सीइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधा या फिर समस्या, अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर या फिर मौका, यानी कि बाधाओं में अवसर देखना। ठीक है, बाधाओं में अवसर देखना। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, हु वाज क्यूरियस, जो जिज्ञासु था, बट वेल्दी, परंतु धनी। ठीक है, यानी कि एक बार एक राजा था जो जिज्ञासु परंतु धनी था। ही डिसाइडेड टू टेस्ट, उसने फैसला किया, टू टेस्ट, परीक्षण लेने की, हिज फेलो पीपुल्स, अपने साथी लोगों के, टू नो, जानने के लिए। ठीक है, यानी कि उसने जो है अपने साथी लोगों को जानने के लिए डिसाइडेड टू टेस्ट, परीक्षण लेने का फैसला किया। हु हैज़ ए गॉट ए गुड एटीट्यूड, किसके पास जो है, किसकी एक अच्छे रवैया है इन लाइफ, जीवन में। ठीक है, देखिए किसके जीवन में एक अच्छे रवैया है। एंड हु वुड एस्पेयर, और कौन निकालेगा, सम टाइम, कुछ समय। ठीक है, हु वुड एस्पेयर सम टाइम, कौन कुछ समय निकालेगा, फॉर कंट्री प्रोग्रेस, देश की प्रगति के लिए। ठीक है, यानी कि देश की प्रगति के लिए कौन कुछ समय निकालेगा। ही प्लेस्ड, उसने रखा, ए ह्यूज बोल्डर, एक बड़ा पत्थर। ठीक है, उसने एक बड़ा पत्थर रखा, राजा जो है बड़ा पत्थर रख दिया, राइट एट द मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, रोडों के बीच में, राइट मतलब बिल्कुल बीच में। ठीक है, राइट एट द मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि रोड के बिल्कुल बीच में जो है एक बड़ा पत्थर जो है उसने रख दिया, यानी कि राजा ने रख दिया। एंड हिड, और छिप गया, इन ए नियर बाई प्लेस, पास के जगह में। ठीक है, और पास के जगह में छिप गया, टू सी, देखने के लिए, इफ़ एनी वन वुड मेक, क्या कोई जो है मेक एन अटेम्प्ट, प्रयास करेगा। ठीक है, यह देखने के लिए कि क्या कोई वुड मेक एनी अटेम्प्ट, प्रयास करेगा, टू मूव इट ऑफ, इसे हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि राजा जो था उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर जो है बिल्कुल सड़क के बीचों बीच रख दिया। एंड हिड इन नियर बाई प्लेस, और पास के जगह में क्या किया, हिड हो गया, छिप गया। टू सी, देखने के लिए, इफ़ एनी वन वुड मेक एन अटेम्प्ट, क्या कोई वुड मेक एनी अटेम्प्ट, कोई प्रयास करेगा, टू मूव इट ऑफ, इसे हटाने के लिए। ठीक है, पत्थर को हटाने के लिए क्या कोई प्रयास करेगा। ही सॉ, उसने देखा, सम वेल्दी मर्चेंट, कुछ धनी व्यापारियों को, एंड कंट्रीज, और दरबारियों को, पासिंग बाय द रोड, सड़क से गुजरते हुए। ठीक है, यानी कि जो राजा छिपा हुआ था उसने जो है किसको देखा, यानी कि सड़क से कुछ धनी व्यापारियों को और दरबारियों को गुजरते हुए क्या किया, उसने देखा। नॉन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं, मेड एनी अटैम्प्ट, कोई प्रयास किया। ठीक है, अटैम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, कि नॉन ऑफ देम मेड एनी अटैम्प्ट, उनमें से किसी ने भी नहीं, प्रयास नहीं किया, टू मूव इट ऑफ, इसे हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि इस पत्थर को हटाने के लिए, टू मूव इट ऑफ, इसे हटाने के लिए उनमें से किसी ने भी नहीं प्रयास किया। ठीक है, बट सिंपली वॉकड अवे, परंतु साधारण से चले गए। ठीक है, परंतु बस चले गए। वाइल सम अदर्स, जबकि दूसरे ने, ठीक है, जबकि अन्य लोगों ने, जबकि दूसरे ने, ब्लेम्ड मतलब क्या होता है कि दोषी ठहराना या फिर आरोप लगाना। ठीक है, जबकि कुछ दूसरों ने ब्लेम्ड द किंग, राजा को आरोप लगाया, फॉर नॉट मेंटेनिंग द रोड, सड़क मरम्मत न करने के लिए। ठीक है, यानी कि सड़क को मरम्मत न करने के लिए कुछ लोगों ने जो है राजा को क्या किया, ब्लेम किया, आरोप लगाया। लेटर ए प्रेजेंट, बाद में एक किसान, केम द वे, रास्ते में आया, विथ ए लोड ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी कि सब्जियों के लोड के साथ, सब्जियों के बोझ के साथ। ठीक है, यानी कि बाद में एक किसान जो है सब्जियों के बोझ के साथ रास्ते में आया। एंड सॉ द बोल्डर, और जो है देखा, बोल्डर मतलब पत्थर। ठीक है, और पत्थर को देखा। ही कैप्ट, उसने रखी, हिज लोड, अपनी बोझ। ठीक है, सब्जी के बोझ को जो है ही कैप्ट, उसने रखे, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, यानी कि ही कैप्ट हिज लोड डाउन, उसने अपने लोड को केप्ट डाउन, नीचे रखे। एंड ट्राई टू मूव द बोल्डर अवे। ठीक है, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू मूव अवे, हटाने की, बोल्डर मतलब पत्थर। ठीक है, यानी कि जो किसान आया तो उसने क्या किया, अपने लोड को जो है, अपने बोझ को, सब्जी के बोझ को नीचे रखा। एंड ट्राई टू मूव द बोल्डर अवे, और पत्थर को हटाने के लिए कोशिश किया। आफ्टर एस्ट्रेनस एफर्ट, ठीक है, कड़ी मेहनत के बाद, आफ्टर एस्ट्रेनस एफर्ट, कड़ी मेहनत के बाद, ही सक्सीड, वह सफल रहा, इन मूविंग इट अवे, इसे हटाने में। ठीक है, ही सक्सीड इन मूविंग इट अवे, इसे हटाने में वह सफल रहा। ही सॉ ए पर्स, उसने एक पर्स देखा, लेइंग मतलब होता है लेटा हुआ या फिर पड़ा हुआ। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ द बोल्डर, यानी कि पत्थर की जगह पर। अरे समझ में, यानी कि पत्थर की जगह पर पड़ा हुआ उसने एक पर्स देखा। ठीक है, पत्थर की जगह पे पड़ा हुआ उसने पर्स देखा। अब जो पत्थर हटाने के बाद उस आदमी को जो पर्स मिला था उसमें क्या था कि इट कंटेंट, यह भरा हुआ था, मेनी गोल्ड कॉइन्स, कई सोने के सिक्कों से। ठीक है, यह कई सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। एंड ए नोट फ्रॉम द किंग, और राजा से एक नोट था। ठीक है, एक राजा का क्या था, नोट था।
विच रेड जिसमें लिखा था दिस इज़ द रिवार्ड, यह इनाम है फॉर द पर्सन उस व्यक्ति के लिए हु मूव्स द बुल्डर अवे, ठीक है, जो पत्थर को हटा देगा, ठीक है, हु मूव्स द बुल्डर अवे, जो पत्थर को हटा देगा, दिस इज़ द रिवार्ड फॉर दैट पर्सन, यह इनाम है उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब आइए इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा। पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिलती है, आइए उसको देखते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन, यह काफ़ी आम है, यह काफ़ी सामान्य है, फॉर पीपुल लोगों के लिए, टू रन अवे भाग जाना, फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल समस्याओं और बाधाओं से, ठीक है, यानी कि समस्याओं और बाधाओं से भाग जाना लोगों के लिए क्या है, ये काफ़ी आम है। बट द स्टोरी, परंतु कहानी, क्लियरली सो स्पष्ट रूप से दिखाती है, ठीक है, परंतु कहानियाँ जो है स्पष्ट रूप से दिखाती हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी ऑब्स्टेकल, ठीक है, प्रत्येक बाधाओं में अवसरों को देखने की महत्व को, ठीक है, प्रत्येक बाधाओं में अवसरों को देखने की महत्व को यह कहानी जो है स्पष्ट रूप से दिखाती है। विच माइट इम्प्रूव, जो सुधार ला सकती है, जो बेहतर बना सकती है, आवर कंडीशन हमारी स्थिति को, ठीक है, जो हमारी स्थिति को सुधार ला सकती है, बेहतर बना सकती है। इन्वेस्ट सम टाइम, कुछ समय निवेश करें, टू रिमूव द ऑब्स्टेकल, ठीक है, बाधाओं को हटाने के लिए, ऑन योर वे, अपने रास्ते से, ठीक है, यानी कि अपने रास्ते से बाधाओं को हटाने के लिए कुछ समय निवेश करिए, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव ले, मैनी अनसीन्स प्रेजेंसेस, ठीक है, यानी कि कई अदृश्य उपस्थिति का, ठीक है, कई अदृश्य उपस्थिति का क्या करें, अनुभव लें। सो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल है, बाधाएं हैं, उससे हमें रन अवे नहीं होना चाहिए, भागने नहीं चाहिए, उसका सामना करने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तो रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.